विगत वीडियो में चर्चा हमने की विशुद्धि चक्र के बारे में, कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, जो और चक्र साधना है किस प्रकार से करना चाहिए, इसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम बात करने वाले हैं आज्ञा चक्र के बारे में। आज्ञा चक्र मतलब क्या होता है? थर्ड आई। थर्ड आई का मतलब क्या होता है? पीनियल ग्लैंड। वो क्या होता है? मिड ब्रेन, जो कि आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को जोड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ ये है आपका शनि का स्थान। सैटर्न, मैं हरदम कहता हूँ कि इट्स लाइक ए जीपीएस। जीपीएस में गड़बड़ी हो जाएगी तो गलत जगह पहुंच जाएंगे जीवन में। आप मेहनत करेंगे, जाएंगे, पहुंचेंगे, देखेंगे अरे गलत जगह आगे जीवन में, तो तकलीफ होती है बहुत। समय व्यर्थ हो जाता है, परिश्रम व्यर्थ हो जाता है और मिलता है दुख और निराशा। ये आपका चक्र अच्छा होना चाहिए। यदि आपके चार्ट में शनि ग्रह अच्छे नहीं होंगे तो ये आपका ब्लॉक रहेगा, प्रॉब्लमेटिक है। यदि शनि ग्रह बहुत एक्साल्टेड है तो ये चक्र ओवर एक्टिव हो सकता है, तो आपको हॉलोसिलेशन भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमको बैलेंस करना है, ना बढ़ाना है ना कम करना है, बैलेंस करना है हमको। इस चक्र बैलेंस रहने से क्या होता है, आपको आता है फोरसाइटेडनेस, फ्यूचर को देख पाने की कल्पना या जो कल्पना करते हैं साकार होना। इसको ऐसा समझिए आप कि ये चक्रा जो होता है ना, उसके आगे का हिस्सा भी होता है और पीछे भी होता है, बैक ऑफ द चक्रा एंड द फ्रंट ऑफ द चक्रा। यदि आपके सामने का चक्रा ठीक काम कर रहा है तो आप एक विजनरी हो सकते हैं, बड़े बड़े चीजों को प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उसकी प्लानिंग आप कर सकते हैं। लेकिन उसे क्रियान्वित करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपका बैक चक्र काम करना चाहिए। यदि आपका बैक चक्र काम नहीं कर रहा है तो प्लानिंग में ही धरा रह जाता है। जब आपका बैक चक्र काम कर रहा है लेकिन फ्रंट चक्र काम नहीं कर रहा है तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते। यू कैन बी ए गुड एग्जीक्यूटर फील्ड में। आपको जब प्लानिंग दे दिया जाए आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो कि सीईओ और ऊपर ईडी वगैरह डायरेक्टर पोस्ट पर रहते हैं और प्लानिंग करते रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस करते रहते हैं, उसको फलवती होते हुए देखते भी हैं तो बड़ा क्रेडिट मिलता है उनको, और उनको ये विश्वास हो जाता है कि आई कैन प्लान मेनी बिग थिंग्स इन लाइफ। अच्छी बात है। जॉब छोड़ देते हैं, अपनी कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं। दिक्कतें कहाँ होती है? यदि उनका बैक चक्रा ब्लॉक्ड है तो क्या होगा? आइडिया तो बहुत सारे दे सकते हैं, वो एडवाइस तो बहुत कर सकते हैं, ये अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, लेकिन खुद की कंपनी चलाने की बात करेंगे तो ये क्रियान्वित नहीं होगी, ये कन्वर्ट नहीं होगा रियलिटी में, तो कंपनी फेल हो जाएगी। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए फ्रंट चक्रा और बैक चक्रा दोनों काम करना चाहिए बैलेंस ढंग से। लेकिन वर्कर्स के लिए क्या है कि एक चक्रा काम करेगा चलेगा, यू आर ए गुड प्लानर, पिछला चक्रा काम कर रहा है, आप फील्ड में काम करते हैं, इंजीनियर्स वगैरह हैं, प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हैं, अच्छी बात, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मालिक बनने के लिए फ्रंट एंड बैक दोनों काम करना चाहिए, और शनि का अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये चक्र क्या है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को जोड़ता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में जो आपने सीखा हुआ है, अनेक जन्मों से चीजें सीखी हुई है, वो एक इंट्यूशन के रूप में आपके पास स्टोरेज रहता है। जब भी चाहें आप उसको कॉन्शियस माइंड में प्ले कर सकते हैं, लेकिन कॉन्शियस माइंड में प्ले करने के लिए एक कनेक्टर जो है, मिड ब्रेन जो है, वो ठीक रहना चाहिए। ये मिड ब्रेन शनि से प्रभावित होता है, इसलिए वही मिड ब्रेन और पिलियन ग्लैंड है, वही थर्ड आई है, वही आज्ञा चक्र है। आज्ञा मतलब क्या? कमांड। जो कमांड दोगे वही होगा। इसको ठीक करने का उपाय क्या है? आपके चार्ट में शनि अच्छे हैं तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कार्यक्षेत्र में यदि शनि बैठे हुए हैं, वो देखेंगे आपके शादी वाले घर को, तो कार्य दक्षता बहुत आएगी, काम में सक्सेसफुल भी आपको बहुत मिलेगा, लेकिन शादी वाले घर में क्यों देख रहा है तो दुख पैदा कर देगा। मतलब प्रोफेशनली यू विल बी सक्सेसफुल बट एज ए पर्सन यू विल बी दुखी, क्योंकि शादी वाले घर में निराशा अकेलापन पैदा कर रहा है। तो इसलिए क्या करें? नीलम धारण कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, विद कंडीशन, विद राइडर। कंडीशन क्या है कि आप 17 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करें। तो मैं हरदम कहता हूं कि शनि के लिए कुछ भी नीलम वगैरह पहनने से पहले 17 मुखी रुद्राक्ष, 17 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए एज ओवरऑल प्रोटेक्शन। उसके बाद आप नीलम पहने ना पहने ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पहनने से फर्क पड़ सकता भी है, डिपेंडिंग ऑन द चार्ट पोजीशन एंड दशा महादशा एटसेट्रा। तो 17 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे और आज्ञा चक्र की साधना करेंगे तो आपको फायदा होगा। तो नीलम को सोच समझ के पहनना चाहिए। 17 मुखी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कोई भी पहन सकता है, आपका थर्ड आई बैलेंस हो जाएगा। आपके चार्ट में शनि अच्छे भी हैं तब भी आप 17 मुखी पहनिए, बैलेंस ढंग से आपको फायदा मिलता रहेगा हरदम। अब साधक हैं, थर्ड आई पे काम करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल मार्ग पर हैं, 17 मुखी पहनिए आप, 17 मुखी पहनिए आप,
सिमटनमुखी पहनकर यदि आप आगे चलो साधना करेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। किस प्रकार से करना चाहिए, ये मिडिल फिंगर्स हैं जहाँ के नीलम पहनते हैं आप, इसको इस प्रकार कर लीजिए, बाकी सभी फिंगर्स को डाउन कर लीजिए, थंब को जोड़ लीजिए। यहाँ कल्पना करना है इंडियो कलर, डार्क ब्लू कलर। इसका बीज मंत्र होगा ओम। सांस लेंगे, पेट को फुलाएंगे, ओम। इस प्रकार से 3 मिनट साधना करेंगे 30 डेज निरुपात बनाने के लिए। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने क्या किया, मैंने ओंकार जो किया मैंने, पहली बात तो है कि नोज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, थ्रोट का इस्तेमाल होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसको करते समय ये ध्यान रखना कि ओ और म आधा आधा करना चाहिए। इससे क्या होगा, ओमकार जो आप करते हैं इसमें आपको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड से फायदा होते हैं, धन संपदा, प्रमोशंस आदि आदि। मकार जब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके शरीर में डोपामाइन क्रिएट होता है, हॉर्मोन्स, और मकार की ध्वनि से आपको शांति मिलती है, तो अंतर यात्रा होती है। तो ये जो रहस्य है ओंकार नाद का, ये ओ बोलना एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, इंटरनल मैनिफेस्टेशन, मतलब बहिर्जगत और अंतर जगत में एक सामंजस्य पैदा होता है, एक बैलेंस पैदा होता है। ऐसा नहीं हो कि आप बाहर के जगत में बहुत पागल जैसे घूमते रहें और अंदर में शांति नहीं है। या ये हो सकता है कि अंदर तो बहुत शांति है लेकिन बाहर कुछ इनकम नहीं, पैसा नहीं, मान सम्मान नहीं, वो भी ठीक नहीं है। मान सम्मान, पैसा, प्रमोशंस भी होना चाहिए, मन के अंदर शांति भी रहना चाहिए, आनंद भी होना चाहिए। तो ओंकार का साधना इस प्रकार से करना चाहिए आपको। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जैसे कुछ मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए दौड़ धापी चल रही है, प्रमोशन आने वाले हैं, तो ओंकार का ज़्यादा कीजिए। फॉर एग्जाम्पल ओ म का मैंने थोड़ा सा किया। कभी कभी बहुत एजिटेटेड है आप, बहुत परेशान है आप, शांति चाहिए, तो आप मकार का ज़्यादा कीजिए, जैसे कि ओम। ओंकार साधना में लोग आपको चीज़ें बताते नहीं हैं जो कि सीक्रेट्स हैं, इसको कहते हैं गुप्त ज्ञान जो होती हैं, लोग बताते नहीं हैं। मैं आपसे इसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप मेरे दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितना मैं जानता हूँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगले वीडियो हम बात करने वाले हैं कि सहस्रार चक्र के बारे में बात करेंगे, वहाँ कौन से ग्रह बैठते हैं, कौन सा रत्न पहन सकते हैं, किस प्रकार साधना करनी चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।